आर के स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला अध्याय पार्ट्स ऑफ स्पीच की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द हैं उनके वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। यानी अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं उसको 8 भाग में उनके कार्य के अनुसार बांटा गया है। इनमें प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए निम्नलिखित है। पहला नाउन, नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और दूसरा है प्रोनाउन, इसे सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। वर्ब हिंदी में क्रिया कहते हैं। और पांचवा है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा प्रीपोजिशन, जिसे संबंधक कहा जाता है। और सातवां कंजक्शन, जिसे समुच्चय बोधक कहते हैं। और आठवां इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में हम लोग 8 है, और जिसे बारी बारी से हम लोग देखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब हम लोग बारी बारी से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 प्रकार को बारी बारी से देखेंगे, एक एक करके। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को बारी बारी से देखते हैं। इसको अब हम मिटा देते हैं और बारी बारी से देखिए। अब पहला है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। तो लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे राम, ये नाम हो गया। मोहन, ये नाम हो गया। स्थान के नाम में पटना, गया। चलिए इसे करते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और एग्जाम्पल में राम, मोहन, पटना, गया, और भी इसका उदाहरण है। आगे एक एक करके बताएंगे। अब पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद, नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। नाउन कितने प्रकार के हैं। अब नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार, तो नाउन 5 प्रकार के हैं। नाउन के 5 भेद हैं। पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव नाउन।
समूहवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। यही 5 प्रकार के हैं नाउन के प्रकार में। 5 प्रकार के जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और इसको बारी बारी से परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ देखेंगे। तो नाउन के 5 प्रकार हम अगले वीडियो में डिटेल से बताएंगे। फिलहाल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार देखिए। एक प्रकार में हम लोग नाउन देख लिए, अब अगला देखते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होता है, जो शब्द नाउन के बदले में आता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द में एग्जाम्पल देखिए, ही मतलब वह। किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले में हम लोग ही का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के लिए, और सी स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं वही चीज। ईट प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं, यू मतलब तुम। तो ये सब लोग का प्रोनाउन हो गया। दे मतलब वे लोग। दिस मतलब वह, यह है। दैट मतलब वह। तो इस तरह से हम लोग नाउन के बदले में इसका प्रयोग करते हैं। किसी नाम के या उसके बदले में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यू, दे, दिस, दैट, etc। अब तीसरा देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। जो विशेषण किसे कहते हैं, यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। लिखेंगे, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे गुड, बैड, ब्लैक, रेड, ये सब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। गुड मतलब अच्छा, बैड शब्द सिंपल शब्द है, सब लोग जान रहे हैं। ब्लैक, रेड, ब्यूटीफुल,
तो यहाँ देखिए जो विशेषण है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा और उसकी विशेषता बताएगा। जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब खराब, ब्लैक मतलब काला, रेड मतलब लाल। तो ये सब विशेषता बता रहा है, तो उसे एडजेक्टिव कहेंगे या विशेषण कहेंगे। अब आगे हम लोग वर्ब में आते हैं। चौथा में देखते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं? किसी काम, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्ले। प्ले मतलब खेलना। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, वर्ब क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में प्ले, रीड, रीड मतलब पढ़ना, रन, रन हो गया, ईट हो गया, जैसे देखिए। चलिए अगला देखिए, पांचवा एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण जानते हैं किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, यानी वर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्लियर। चलिए जिसे कर देते हैं। तो ये सब क्रिया के विशेषता बताता है, उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। आगे देखेंगे प्रीपोजिशन, संबंधक। चलिए छठा देखिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब संबंधक। संबंध बोधक भी कहते हैं इसको। अब इसका परिभाषा जानते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के पहले आकर के संज्ञा और सर्वनाम के बीच विशेष संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताने का काम करता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। यह ध्यान देना है कि हमेशा प्रीपोजिशन
नाउन और प्रोनाउन के पहले ही आता है, बाद में नहीं आता है। नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आएगा और उनके बीच संबंध बताने का काम करेगा। तो लिखेंगे जो शब्द नाउन और के पहले आकर नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध बताने का कार्य करता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन मतलब में, एट मतलब पर होता है, इन एट, विथ मतलब साथ, विदाउट के बिना, अबाउट तो के बारे में, आफ्टर बाद में, ऑफ मतलब का, ऑफ हो गया, अंडर हो गया, बिटवीन के बीच में, अमाउंट, बहुत इसके आगे भी ईटीसी कर देते हैं। और भी प्रीपोजिशनल वर्ड है, तो इसको एक बार पुनः डिटेल से प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तो एक एक करके सारे शब्द को बताएंगे और आगे देखेंगे अगला कंजक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगला देखेंगे 7वां कंजक्शन। इसको हिंदी में समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय याद रखिएगा, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक है और इसको परिभाषा जानते हैं कि कंजक्शन किसे कहते हैं। कंजक्शन मतलब कि समुच्चय में जोड़ देना, वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, आपस में जोड़ देता है, उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड, और, बिकॉज, ये सब शब्द हैं जो कंजक्शन है, उसको दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ देता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। चलिए परिभाषा लिखते हैं। वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। समुच्चय बोधक कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एंड मतलब और, फिर और तो या लिखते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, बट लिखते हैं, बिकॉज लिखते हैं, बिकॉज
इसलिए किस। ऐसा बहुत सारे कंजक्शन वाला शब्द हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को, शब्दों को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम कंजक्शन करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट जो 8वां हम लोग देखेंगे वो इंटरजेक्शन है। एक चीज़ बता देते हैं, ये अंग्रेजी के शुरुआत है, इसी से शुरुआत करते हैं। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब बेसिक चीज़ है, सब लोग जानते हैं। हम समझते हैं कि बच्चा तक जानता है, लेकिन ये शुरुआत है। और शुरुआती के बाद धीरे धीरे इसको अंग्रेजी ग्रामर को थोड़ा विस्तार से बताया जाएगा, ताकि आपको अगले कुछ परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काम आए। चलिए आगे देखते हैं 8वां। हाँ, 8वां लास्ट देखते हैं, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, जिसको हिंदी में कहेंगे विस्मयादि बोधक और इंग्लिश में इंटरजेक्शन। अब जानिए विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, यानी इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। इंटरजेक्शन में आप जानिएगा कि जिस शब्द से आकस्मिक, अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य प्रकट होता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। कोई चीज़ अचानक, कोई दुख हो गया या खुशी हो गया, उस पर आदमी जो भाव अपना प्रकट करता है उसको इंटरजेक्शन वाला शब्द कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे सौरो, आह, हुर्रा, हेलो जैसे इंटरजेक्शन का शब्द है। तो चलिए आगे देखते हैं। जिस शब्द से आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य का भाव प्रकट, जिस शब्द से आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इंटरजेक्शन, अल्लास। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दुख प्रकट करने के लिए अल्लास का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद एक्सक्लामेशन चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। ओह दुख प्रकट करने के लिए, आह ये भी दुख प्रकट करने के लिए होता है, हुर्रा खुशी प्रकट करने के लिए होता है, और ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसका उपयोग जरूर करेंगे, तो गलती हो जाएगा। हेलो, हेलो हो गया। और ब्रेव हो, और इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेशन चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। तो इस तरह से 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बता दिया गया है। ये अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी ग्रामर का शुरुआत है, और इसी के बाद धीरे धीरे बारी बारी से सारे अंग्रेजी ग्रामर को बताएंगे। आगे हम बताएंगे, नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, नाउन के पहले भेद बताएंगे, उसके बाद नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रीपोजिशनल जो शब्द हैं उसके बारे में बताएंगे, टेंस बताएंगे। तो धीरे धीरे करके
अगले वीडियो में एक के बाद एक हमारा वीडियो को देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना है। धन्यवाद।